आप लोगों ने वेलेकॉम कंपनी खरीद ली है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है तो मैं अरेंजमेंट करा सकती हूँ सारा। आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? और सिक्योरिटी ने अंदर कैसे आने दिया आप लोगों को? हमें कोई नहीं रोक सकता। हम स्वदेश बचाओ ग्रुप के लीडर हैं और ये हमारे साथी। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? हमें पता चला है कि अर्जुन अपना 6G प्रोजेक्ट मेटाप्लेक्स विदेशियों को बेच रहा है। आपको किसने कहा मेटाप्लेक्स प्रोजेक्ट बिका हुआ है? ये देश की प्रॉपर्टी है और हम टेक तंत्रा के शेयर होल्डर हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमें पूरा सबूत मिला है कि इसने विदेशियों के साथ एक बड़ी डील साइन की है। अर्जुन, क्या ये बात सच है? देखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम अर्जुन? जैसे तुमने वेलेकॉम कंपनी को धोखा दिया, तुमने इन लोगों को भी धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगा मैं हार गई? मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेटाप्लेक्स बेच रहे हो और कभी मर्जर भी नहीं करोगे। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी कंपनी 20 मिलियन में बेच दी। अब ना तुम्हारे पास कोई ऑफर बचा है और ना ही फंडिंग। अब तुम्हारे पास बचा है तो सिर्फ टेक तंत्र और वेलेकॉम। तो ये तुम्हारी चाल थी, ये सब तुमने करवाया, राइट? ऑफ कोर्स मैंने किया है, मैंने बुलाया है। तुम्हें क्या लगा कि मैं हार गई? मैं कभी नहीं हारती। सोनिया ने जो बोला वो फाइनल। अर्जुन, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। आप चिंता मत कीजिए साहब, ये भारत देश की टेक्नोलॉजी है, इसको बेचने नहीं देंगे। हम स्वदेश बचाओ आंदोलन करेंगे। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, आई प्रॉमिस। डाउट क्लियर करोगे तुम अर्जुन? सबको पता चल गया कि तुम फ्रॉड हो। तुम बस ये बताओ कि तुमने क्या विदेशियों के साथ मेटाप्लेक्स की डील की है? देखिए, इसमें ऐसा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो भी है सीधा बताओ। यस, मैंने उनके साथ डील की है। मतलब सोनिया सच कह रही थी, ये धोखेबाज है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। मैं तुम जैसे धोखेबाज और गद्दार के साथ डील नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे हरा दिया? मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये मेरा आखिरी बार था। हो गया आप सबका। अब मैं बोलूं, एक्सप्लेन करूं आपको? हाँ, मैंने फॉरेन कंपनीज के साथ डील साइन की है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने देश की टेक्नोलॉजी को बेच दिया है। तूने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, पर हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। अपने आप को डीजी किंग कहता है ना तू भी उन गद्दारों जैसा है जो इस देश को बेच खाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मेरे खिलाफ इस सोनिया ने भड़काया है और आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक राय भी बांध दी है, पर मैं कोई गद्दार नहीं हूं। मैं एक सच्चा देशभक्त। उन विदेशियों ने हम पर कई साल राज किया है, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम तुम्हारी बातों में क्यों आने वाले हैं? तुमने जो किया वो किया। ये लीजिए मिस्टर बिंदु, पढ़िए इस कॉन्ट्रैक्ट को। ऑफर चाहे जो भी हो, तुम ये टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकते हो बाहर। एग्जैक्टली, सिर्फ उन्हें यूज करने की परमिशन दी है, बेची नहीं है। और एक डील ये भी की है कि वो हमेशा टेक तंत्रा की गुलाम बन के रहेगी। और उसके अगेंस्ट एक मोटी रकम भी ली है, और वो हमेशा हमारी गुलाम बन के रहेगी, यानी भारत की गुलाम बन के रहेगी। मिस्टर रमन, आप भी पढ़िए इसे। शर्त चाहे जो भी हो, लेकिन फॉरेन कंपनीज कभी ये शर्त मानेंगी नहीं। हमेशा।
देखा आप लोगों ने, 300 की 300 कंपनियों ने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया है, यानी ये सब हमारी गुलाम बनने के लिए रेडी, यानी कि हिंदुस्तान की गुलामी करने के लिए रेडी है। और ये डीजे किंग की टेक्नोलॉजी का कमाल है। डीजे किंग एक सच्चा देशभक्त है जो सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखा, तुमने इतने बड़े टैलेंट को कंपनी से जाने दिया। अरे उसने इतना बड़ा आविष्कार किया और तुम सिर्फ उसे नीचा दिखाते रही। आपने बहुत गलत किया मैडम, एक सच्चे देशभक्त पर उंगली उठाई आपने। और तुम्हारी बातों में आकर हमने तेग तंत्र से अपनी डील कैंसिल कर दी। तुमने तो खुद को तो डुबाया और हमको भी डुबा दिया। शेयर मार्केट में हंगामा हो गया है। तेग तंत्र का शेयर अपर सर्किट पे है। सोनिया, मैंने तुम्हें मेरी कंपनी में 1% ऑफर किया था, पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सोचो कितना बड़ा नुकसान कर लिया तुमने अपना। 1 मिनट से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना अब सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। Got it? Get out. हमें माफ कर दीजिए अर्जुन साहब। सोनिया की बातों में आकर आपसे जो हमने कहा, सिर्फ हम नहीं पूरा देश आपको सलाम करता है। ओए 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 ओए, ओ बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा। ओ क्या बात है सर जी, तुसी वापिस आ गए। ओ मजा आ गया जी। ऑफिस की एनर्जी बढ़ जाती है। गाइस, हेक्सावेव का प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबने मेहनत नहीं की। आप सबकी मेहनत के बदले आप सबको डबल बोनस दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओ क्या बात है बाजी, तुसी तो दिल खुश कर देता हुआ। पर याद रहे, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हम सबको मिलके साथ में बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करने हैं, राइट? ये सोनिया मैम जो खुद से जा चुकी थी वो खुद ही वापस आ रही है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गलती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अर्जुन। मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुमने जो मुझे डील ऑफर की थी, मुझे वो मंजूर है। 10 मिलियन और 1% शेयर, प्लीज। इट्स टू लेट सोनिया, जो डील हो गई वो हो गई, अब कुछ नहीं बदल सकता। बस एक मौका चाहिए था सब कुछ वापस ठीक करने का, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करो। अब प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ये सब मत कीजिए। देखिए, जो डील हो गई अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। डैड, ये सब मेरी गलती है डैड। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। फाइनली अनीशा, हम माता रानी के पास आ ही गए। और अगर आज तुम फिर से काम का बहाना बनाते ना, तो मैं अकेली चली आती। अर्जुन, हमें ये सब कुछ माता रानी की वजह से ही तो मिला है। उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं।
तो उनके पास आने में कैसी देरी चलेगी? आई नो निशा, मैं जानता हूँ कि पिछले 3 दिनों से हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा है, इसीलिए आज सारी मीटिंग कैंसिल करके मैं सीधा माता रानी के पास चला आया। हेलो Hello, Mr. Arjun Banka. I'm Jackie from Infracom. ओह हाय मिस्टर जैकी, प्लीज टेल मी। आज तक हमारी बातें सिर्फ मेल तक की हुई थी, सोचा तुम्हारी आवाज भी सुन लूं और एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी। या ऑफ कोर्स, बताइए ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या हम कल मीटिंग कर सकते हैं? या श्योर, विल मीट डेफिनेटली। या थैंक यू। पता किसका फोन था? किसका? मिस्टर जैकी का, इंफ्राकॉम से। ओह माय गॉड, इंफ्राकॉम के जैकी ने तुम्हें कॉल किया? यस, वो कह रहे थे कि उनके पास मेरे लिए कोई प्रपोजल है। अर्जुन, सब माता रानी की कृपा है। इट्स सच अ बिग न्यूज। सब कुछ माता रानी की वजह से हुआ है। अब तो हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से माता रानी का जाके आशीर्वाद देना चाहिए। हमने माता रानी से जो मन्नत मांगी थी गरीबों को खाना खिलाने की, वो भी जल्दी से पूरी करते हैं। चलो। मेरी आवाज सुनकर तो बहुत खुश हो गया था, मुझसे मिलने के लिए आते रहे। अब जैसे तुमने कहा वैसे ही होगा। Thank you so much, baby. Anything for you, darling. अब अर्जुन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भोलेनाथ की फौज में कुणाल क्या मौज में, जेल से बाहर आ गया है डीजे किंग।